स्वागत है एक बार फिर आपका सुबह सवेरे में। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वैज्ञानिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आरएस गुलेरिया साहब, जिन्होंने हाल ही में हर्बल प्रोडक्ट्स पर कुछ रिसर्च की है। तो आइए मिलते हैं उनसे, कुछ जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरएस गुलेरिया जी आपका सुबह सवेरे में। थैंक यू। गुलेरिया जी, आप अब से करीब 15 साल पहले लेकर आए थे से नो टू इलेक्ट्रिक शॉक का नारा, और आपने तब इंसुलेशन मैट को विकसित किया था, और इस बार आप आए हैं से नो टू डिजीज को लेकर। तो क्या कुछ है इसमें, इसी के बारे में आज आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, मैं हिमाचल को बिलोंग करता हूँ, और जब हम कुदरत में वहां गए तो हमने देखा कि इतनी जड़ी बूटियां थी, पर वो लोकल नेम से जानी जाती थी। और हमने फिर जो साइंटिस्ट थे, जो इन जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते थे, उनको एक टीम बना के या वन बाय वन करा के हमने उनको डिफरेंट हाइट्स ऑफ हिमालय की जो थी ले गए। और जब हम उनको ले गए तो टू माय सरप्राइज उन लोगों ने कहा कि ये सोना नहीं, ये तो हीरा है। और मैं खुद हैरान हो रहा था कि हर दूसरी बूटी को वो कह रहे थे ये एंटी कैंसरस है, ये एंटी HIV है, ये शुगर को ठीक करती है, ये हार्ट को ठीक करती है, ये आंखों के लिए वरदान है, ये कैटरेक्ट को ठीक करती है, तो ये आर्थराइटिस के लिए बड़ी जबरदस्त काम आती है। इस तरीके से कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसके बारे में उन लोगों ने बूटियों के बारे में बोला कि नहीं काम करती। परंतु मैंने ही एक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, भाई शाम को तो आप खुद एलोपैथी खाते हो, तो ये चक्कर क्या है। तो जब चर्चाएं हुई, कई जगह गोष्ठियां हुई, तो ये चीज सामने आई कि एलोपैथी के निस्बत में आयुर्वेदा जो था इंडिया का, वैदिक आयुर्वेदा, वो पीछे क्यों रह गया। तो ये पता लगा जी कि जो हिमालय में जड़ी बूटियां थी वो आजकल ठीक ढंग से उखाड़ी नहीं जा रही, उनको ग्रो ही नहीं किया गया, और उनकी जो स्टोरेज है वो दिल्ली, पंजाब या बॉम्बे जैसी जगह में की जाती है, जहां टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास हो जाता है। और उससे क्या है, वो जो हिमालय क्षेत्र की बूटियां थी, उनका अरोमा जो है, जो उनके बीच में खुशबू है, वो उड़ जाती थी, और ये असर बेअसर हो जाती थी। तो उन्होंने चताया कि इसके लिए फैक्ट्री और स्टोरेज फैसिलिटी भी जो है इको फ्रेंडली पोजीशंस में हिमालय क्षेत्र में ही होनी चाहिए, तो ये दवाइयां असर करेंगी। इसको मून चार्ट होता है, इसमें नक्षत्र कहते हैं, उसकी वजह से इसको फलाने नक्षत्र से फलानी बूटी को उखाड़ने का प्रावधान बताया गया है, वैसे उखाड़नी चाहिए, इनको निमंत्रण देना चाहिए, इनके मंत्र होते हैं उनको प्रयोग में लाना चाहिए। और जब इसकी दवाई बनानी है, इससे पहले उन सभी जड़ी बूटियों से और भगवान शिव जी से प्रार्थना करके ये मांगना पड़ता है कि भाई जिस रोगी को हम दे रहे हैं, वो रोगी चाहे धर्म या कर्म जप तप करता है या नहीं करता है, वो इसके लेने से ठीक हो और इसकी गुणवत्ता ज्यादा बढ़ जाए, तो इसके लिए महासंजीवनी मंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो गुलेरिया जी, अभी आपने बात की HIV, एड्स और कैंसर की, तो इसमें भी कोई दवाई, कुछ मेडिसिन बना रहे हैं हर्ब्स में? HIV के लिए हमारे पास 2 डेफिनेट हर्ब्स है, स्वर्ण कसीरी है और बसंती नाम की एक हर्ब है, जो डॉक्यूमेंट हो चुकी है वर्ल्ड ओवर कि ये HIV के वायरस को किल करती है। बाकी जो इम्यूनिटी सिस्टम में HIV की वजह से कमी आती है, उसको रिजुविनेट करने के लिए विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, और लीवर की खराबी भी आ जाती है इसकी वजह से, तो छोटी छोटी बीमारी लगती है, आदमी उससे ठीक नहीं पाता और चल जाता। HIV के अगेंस्ट ये 2 जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C वगैरह से जो भरपूर बूटियां हैं, जैसे आंवला है, गिलोय है, इनको साथ में हम इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी फार्मुलेशन बन सकती है, और इससे जो इम्यूनिटी सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट एड्स है वो बड़ी जल्दी ठीक हो सकता है। नारों से नहीं होगा एड्स ठीक, कुछ दवाई बनानी पड़ेगी, बूटियां हमारे पास है। सरकार को कोई पहल करनी चाहिए कि हमारे पास इतना पैराफिर्नालिया नहीं है कि हम मरीज को रोज चेक करें कि आज उसको क्या असर हुआ। 10-15 मरीज जो डेफिनेटली है डिफरेंट ग्रुप के, उनको लाइए, उनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, और पैनल ऑफ आवर डॉक्टर विल ऑब्जर्व विद इन 15 डेज कि बट रिजल्ट वी गॉट आउट ऑफ इट, और हम अपनी दवाई को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं बड़ी जल्दी। HIV में जहां तक रही कैंसर की बात, 28 से ज्यादा बूटियां हिमाचल में है। अमेरिका वाले जो टैक्सोल बेचते हैं, फॉर्चुनेटली वो बूटी भी हिमाचल में थी, टेक्सास में काटा। 80,000 रुपए का इंजेक्शन यहाँ पे इंडियन खरीद रहे हैं। अभी हमारी सोसाइटी ने झगड़ा करके उस बूटी की स्मगलिंग रुकवा दी है। तो गुलेरिया जी, पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या चाहते हैं कि सरकार या लोग, आप मतलब इसमें क्या ऐसी हेल्प करें आपकी, या इसके लिए क्या करें
कि जो हर्बल्स जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएं, लोग एलोपैथी के बजाय हर्बल्स में ज्यादा आए? मैं एक वर्ल्ड अकेडमी में रिपोर्ट जारी की है जिसमें आयुर्वेद में उन्होंने 15 कमियां या 12-13 कमियां ढूंढी हैं। काफी पुरानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये स्थापित ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको कहूंगा कि कभी उनसे भी बात चर्चा करें, और वो जो कमियां अगर हम दूर कर देते हैं तो डेफिनेटली जो हर्बल प्रोडक्ट्स है, चाहे वो खाने के हैं, इनका साइड इफेक्ट तो होता नहीं, साइड बेनिफिट्स होते हैं इनके। तो इनको तो टॉफी समझ के खा लो कैप्सूल को, इसको, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट तो देना ही नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप आज हायर बीपी के लिए दवाई ले रहे हो और आपका बीपी ठीक हो गया और आप लेते रहे तो वो लोअर कर दे। नो, इट विल स्टेबलाइज दैट। इसमें इस सिस्टम में ये अच्छा है। आप शुगर का पेशेंट ले लो, वो एलोपैथी की या कोई भी इंसुलिन वगैरह लेने शुरू करता है, उसके बाद उसकी अगली बीमारी आ जाती है हार्ट प्रॉब्लम, थर्ड बीमारी आ जाती है उसको बीपी हायर, फोर्थ उसको आर्थराइटिस की आ जाती है, पांचवीं उसको आंखों की। 16, 17, 18 साल वो कंट्रोल तो कर लेता है, पर साथ में उसकी जो गोलियों की संख्या है वो 30-40 तक पहुंच जाती है। अगर ये लोग हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर स्विच ओवर करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 4 बीमारियां और नहीं लगा पाएंगे। ये मेरा ही नहीं, ये पुराने ऋषि मुनियों ने भी इसमें जानकारी दी थी। और अब साइंटिफिकली हर 5 दिन पहले एक तो न्यूज थी कि त्रिफला से कैंसर भी ठीक हो रहा है। तो बूटियों में तो दम है, इनको बस सही समय पे उखाड़ना चाहिए, सही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हमें जो वैदिक तरीके थे वो सारे अपनाने चाहिए। चलिए आर.एस. गुलेरिया जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को जब हर्बल्स के बारे में बताया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आइए अब डालते हैं नजर आपके द्वारा भेजे गए बधाई संदेश पर। तो देखते हैं अमिता सबसे पहले किसका बधाई संदेश ले रहे हैं। दीपाली, पहला बधाई संदेश